राहुल गांधी का भाषण जो है वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तौर पर मोदी जी की तारीफ की है, उन्होंने साफ तौर पर मेक इन इंडिया की तारीफ की है और उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यूपीए की सरकार भी एक तरीके से बेबस हो गई थी। आपको लगता है कि ये ईमानदारी महंगी पड़ सकती है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? अनुराग जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज देश की जनता के लिए भी एक खास दिन था कि एक राजनेता सदन के अंदर देश की उस सच्चाई को सामने रख रहा था जो आम आदमी रोज उससे रूबरू होता है। और जब राहुल जी ने मेक इन इंडिया की बात की तो उन्होंने ये कहा कि इन प्रिंसिपल वो एक बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन क्योंकि इन प्रिंसिपल आइडिया अच्छा था और एग्जीक्यूशन खराब हुआ तो आज जो हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन के जो आंकड़े हैं वो हर क्वार्टर में खराब आते हैं और इसके ऊपर एक लंबी बहस हो सकती है। और जहां तक यूपीए के दौरान भी ये बात हुई तो ये बात सच है कि जो एम्बिशियस आंकड़े हम लोगों ने यूपीए सरकार में रखे उसकी तरफ हम लोग बढ़े जरूर, लेकिन हमें और अच्छा लगता कि अगर हम उन आंकड़ों को पार कर जाते और मनरेगा को जैसे हमने वो सोशल सिक्योरिटी नेट बनाया जिसकी तारीफ आज भाजपा भी करती है, जो चुनावों से पहले हमेशा मना किया करती थी, ऐसी और कुछ स्कीम्स लाकर देश के सामने जो बेरोजगारी का जो दानव है उसको हम लोग खत्म कर पाते। तो ये तो एक देश के लिए एक अच्छी पहल थी और हम हर पक्ष से भी चाहेंगे कि ये पहल होती रहे। दूसरी बात अनुराग जी ये है, आज दिल्ली के चुनाव में इस बात को तो हम लोग सब समझ रहे हैं कि एक प्रोडक्टिव कैंपेन, एक जीरो नॉइज कैंपेन जिसके अंदर ना तो गाली थी ना किसी के ऊपर दोषारोपण था, ऐसा कांग्रेस ने आपके सामने रखा। और आज हर जगह, क्योंकि पिछले 11 साल से लगातार हो क्या रहा था अनुराग जी, सब चाह रहे थे कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो जाए, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस चुनाव को हाइपर लोकल कर दिया। आज हर विधानसभा का अपना एक अलग समीकरण है और उसी समीकरण की वजह से दिल्ली में हर आदमी ये कह रहा है कि आज तो कांग्रेस एक्स फैक्टर है कि कांग्रेस जितना अच्छा कर देगी उससे या तो आम आदमी की लुटिया डूबेगी या भाजपा की। लेकिन सच्चाई ये है आप आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबाने की बात कर रहे हैं। मैं घनेंद्र जी के पास भी आऊंगा। देखिए, फुल गेटअप में बैठे हुए, बिल्कुल चुनाव प्रचार के एकदम मूड में वो हैं इस वक्त। लेकिन के शर्मा साहब का मैं रुख करूंगा। के शर्मा जी, 27 साल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से विदा हुए। मुझे लगता है कि उस समय के शासनकाल में जो एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, जो शिकायतें रही होंगी, अब तो दिल्ली वाले वो भी भूल चुके होंगे। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की जनहितकारी योजना है वो आप जारी रखेंगे, जहां ये 2100 दे रहे हैं वहां 2500 दे रहे हैं। इसके अलावा क्या बटोगे तो कटोगे भी चला यहाँ पर? हालांकि महाकुंभ में हुई त्रासदी की वजह से योगी आ नहीं पाए। उसके बाद कुल मिलाकर के अपने चुनाव कैंपेन को कितने नंबर देते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर से अनुराग जी, मैं तो 100 में 100 नंबर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ ज़मीन पर जो है घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और कर भी रहा है और आज अंतिम हो रहा है चुनाव प्रचार का। और मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली की जनता को जो केजरीवाल का जो झूठ और अफवाह है इससे निजात मिलेगी, क्योंकि ये इतने निचले स्तर का व्यक्ति जिसकी झूठ की कोई सीमा नहीं थी। मतलब लोग चिढ़ जा रहे थे टीवी में इस व्यक्ति की झूठ को सुनकर। ऐसे व्यक्ति से आज शायद दिल्ली की जनता और देश की जनता को निजात मिलेगा कि ये कम से कम इसकी अब बोलती बंद होगी, क्योंकि इतना नीचा स्तर मैंने नहीं देखा सर। मेरे भी 30 साल की राजनीति का जीवन हो गया, मैंने भी ऐसा इस स्तर की राजनीति इस व्यक्ति जिसने जैसा किया है वैसा मैंने नहीं देखा। एक बात आपने शुरुआत की, अरे लेकिन के शर्मा जी, इतनी ज्यादा सीटों पर काबिज है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, कहाँ लड़िएगा, कहाँ जीतिएगा? सर सुनिए सर, ऐसा नहीं है, ये चुनाव है सर, लोकतंत्र है, इसमें कई बार ऐसे अवसर आते हैं लेकिन उसके भी परिवर्तन भी होते हैं। कांग्रेस भी कभी तो जो है 400 से ऊपर सीटों पर रही है ना, तो इसके बाद फिर क्या स्थिति रही, 44 पर खड़ी होगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती सर, ये लोकतंत्र है। लेकिन अभी आप एक कमेंट में राहुल जी के ऊपर करूंगा और इसके बाद फिर मैं अपने विषय पर। देखिए, राहुल जी जब से लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने निरंतर वो असफल साबित हुए और उनके भाषणों में कभी भी संजीदगी नहीं रही। कभी भी हमेशा भाषणों में वो हंसी के पात्र। आज तो मोदी जी की तारीफ की है उन्होंने, आज तो कही है कि संजीदगी थी। सर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए सर। कभी भी आप सब बैठकर टीवी चैनलों में अनुराग जी आप ही लोग उनकी एक एक बातों पर हंसी उड़ाते रहे।
मैं एंकर को भी कह रहा हूँ, एंकर ही बताते थे कि देखो नहीं साहब नहीं, ये टीवी चीज़ चैनलों है। ने कभी राहुल गांधी की हंसी नहीं उड़ाई। देखिए मैं सभी ऐसा- चैनलों के बिहाफ पर कह रहा हूँ ये बात, मीडिया ने राहुल गांधी की कभी मेरे हंसी पास नहीं उड़ाई, कभी सर मजाक नहीं सुनिए बनाया। सर सुनिए सर, हमने तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं आपने नहीं उड़ाई होगी तो आपको धन्यवाद, लेकिन मैंने तो बहुत से ऐसे डिबेट्स में रहा हूँ जहाँ एंकू ने भी कहा कि साहब ये किस भाषा का प्रयोग हुआ या अच्छा। क्या वाक्य बोला गया, ये हमें भी समझ में नहीं आया अच्छा, कि उन्होंने क्या लाइन बोली, क्या विषय पर बोला। तो अंत तक लोग नहीं समझ पाते थे। फिर इनके प्रवक्ता आके बताते थे कि उनका बोलने का भाव ये नहीं ये था, ये नहीं ये था। तो हम कहते थे कि भैया आप मत समझाओ राहुल गांधी को, पहले आप समझ लो क्या बोल रहे हैं। तो मैं इसलिए कहा कि टीवी चैनल भी अचरज में रहते थे। आज शायद उनके जो एडवाइजर रहे होंगे उन्होंने समझाया होगा कि थोड़ी संजीदगी में आइए वरना राजनीति समाप्त हो जाएगी, बहन सामने खड़ी हो गई है। तो उनको लगा कि ये कंपैरिजन में मैं कहीं भाषण में पीछे न छूट जाऊं, तो कम से कम उन्होंने कुछ सुधार किया ठीक है। है, लेकिन समय की अब कमी मैं है। देखिए आप बस जानते हैं, एक लाइन हाँ, कह दूं जी। बात दिल्ली के चुनाव पे। देखिए अनुराग जी, इस चुनाव में केजरीवाल ने अपने कैंपेन की शुरुआत एक फर्जी वोटर लिस्ट से की थी, और उस फर्जी वोटर लिस्ट से वो चलते हुए जो अपने ऊपर झूठा हमला करवाने, गिरफ्तार करवाने से लेकर यमुना नदी में जहर मिलाने तक का स्तर का झूठ बोला। मतलब मैं आश्चर्य करता हूं कि कोई नदी में जहर मिला सकता है, नदी की पानी, इस स्तर का झूठ बोलने वाला व्यक्ति। और उसके बाद अंत उसने आज ईवीएम की गड़बड़ी से किया है। फर्जी वोटर लिस्ट से चले थे ईवीएम की गड़बड़ी तक, इसका ठीक है, स्पष्ट मतलब ठीक है। मैं कि घरेंद्र जी से चुनाव सवाल की पूछ हार लेता हूं। वो समझ चुके जी। हैं और क्या बहाने बनाने हैं, ठीक है, वो बहानों की तैयारी उन्होंने कर ली है। ठीक है। कि मैं ये बहाने हमें एक बार बनाने सभी का हैं। रिएक्शन बस लूंगा, इतना फिर ही टाइमर बात है। चलाऊंगा 1-1 मिनट का, जिससे कोई ज्यादा ना बोल पाए और सबको बराबर का समय मिले।